हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड लाइफ फ्रेंड्स के लिए आपका स्वागत है। आज हिंदुस्तान में छोटे से आर्टिकल आयु में बताया जा रहा है कि राज्य में आगे से भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 टर्मों में होगी। आगे भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 टर्मों में लेने की तैयारी है। इससे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। परीक्षा आगे भी 2 टर्मों में लेने की को लेकर विभिन्न पहलुओं को विचार किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 टर्मों में लेने की तैयारी की है। इसी से लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सचिव के अधिकारियों के साथ बैठक की। परीक्षा आगे 2 टर्म लेने की विभिन्न पहलुओं का विचार किया गया है। बैठक में यह बात सामने आई है कि नई शिक्षा नीति की परीक्षा सेमेस्टर में लेने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति की प्रावधानता को देखते हुए इसे आगे भी जारी रखने का विचार किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षा नीति में परीक्षा सेमेस्टर में लेने की बात कही गई है। इसमें नई शिक्षा नीति में भी प्रावधान को देखते हुए इसे आगे भी जारी रखने का विचार किया जा रहा है। वर्ष 2022 में कोविड संक्रमण के कारण परीक्षा 2 टर्मों में ली गई थी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में अगले माह तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि वर्ष 2022 में कोविड संक्रमण के कारण परीक्षा 2 टर्मों में ली गई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में अगले माह तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। 2 टर्मों में परीक्षा होने में प्रथम चरण की परीक्षा ओमारशीट पर और दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका में ली जाएगी। इसमें बताया जा रहा है कि 2 टर्म की परीक्षा होने पर प्रथम चरण की परीक्षा ओमारशीट पर होगी और दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका में ली जाएगी। दोनों टर्म की परीक्षा में 5 से 6 माह का अंतराल जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा सितंबर अक्टूबर और दूसरे चरण की परीक्षा मार्च और अप्रैल में ली जा सकती है। इसमें बताया जा रहा है कि दोनों टर्मों की परीक्षा के अंतराल में 5 और 6 माह का अंतराल रखा जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा सितंबर और अक्टूबर तक और दूसरे चरण की परीक्षा मार्च और अप्रैल तक ली जाएगी। परीक्षा 40 अंक में होगी, जबकि 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा होगी। इसके लिए सिलेबस को भी 2 भागों में बांटा जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि परीक्षा 40 अंकों की होगी, जबकि 20 अंकों का अंतराल मूल्यांकन व प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। इसके लिए सिलेबस को भी 2 भागों में बांटा जाएगा। दोनों टर्म के लिए सिलेबस अलग अलग होंगे। मैट्रिक और इंटर के अलावा कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा में भी 2 टर्म की परीक्षा को लागू किया जा सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि मैट्रिक और इंटर के अलावा कक्षा 8, 9 और 11 की बोर्ड की परीक्षा भी 2 टर्मों में लागू किया जा सकता है। सिलेबस पर होगा विचार। कोविड के कारण वर्ष 2021-22 में शैक्षणिक सत्र को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है। पूर्व सत्र अप्रैल से शुरू हो जाएगा। सत्र का 3 माह बढ़ाया गया है। ऐसे में वर्ष 2023 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा की शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का 10वीं और 12वीं की 17 जुलाई में शुरू होगी। इसमें बताया जा रहा है कि कोविड के कारण 2021 से 2022 के शैक्षणिक सत्र को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है। पूर्व में सत्र अप्रैल से शुरू हो जाता है। सत्र को 3 माह तक बढ़ाया गया। ऐसे में वर्ष 2023 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शामिल होने वाले छात्रों को 10वीं और 12वीं की 17 जुलाई में शुरू होगी। वर्ष 2023 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च में शुरू हो सकती है। ऐसे में वर्ष 2023 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा परीक्षार्थियों को 8 माह का समय पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए मिलेगा। इसमें बताया जा रहा है कि ऐसे में वर्ष 2023 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षार्थियों को 8 माह का समय पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए मिलेगा। ऐसे में 10वीं और 12वीं की पाठ्यक्रम में कटौती पर भी विचार किया जा सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की पाठ्यक्रम में कटौती पर भी विचार किया जा सकता है। और भी एक छोटी सी आर्टिकल है। इसमें बताया जा रहा है कि इंटर साइंस गणित में 1 अंक सभी विद्यार्थियों को इंटर साइंस की गणित में सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न संख्या 29 का अंक मिलेगा। इसमें बताया जा रहा है कि इंटर साइंस गणित की सभी
छात्राओं को प्रश्न 29 का अंक मिलेगा। जैक द्वारा ली गई इंटर साइंस प्रथम चरण की गणित की परीक्षा में प्रश्न संख्या 29 गलत था। इसमें बताया जा रहा है कि इंटर साइंस का प्रथम चरण की गणित की परीक्षा में प्रश्न संख्या 29 गलत था। प्रश्न 1 अंक का था। प्रश्न गलत होने के कारण सभी छात्राओं को 1 अंक दिया जाएगा। झारखंड +2 शिक्षक संघ संरक्षक सुनील कुमार ने इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल को अध्यक्ष डॉक्टर श्री अनिल कुमार महतो को ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताया जा रहा है कि झारखंड +2 शिक्षा के संघ सुनील कुमार ने इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 2 प्रश्न गलत होने के बात कही गई है। प्रश्न संख्या 20 और प्रश्न संख्या 29 के सभी विकल्प गलत होने की बात कही गई है। इस संबंध में पूछे जाने वाले पर डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा है कि उन्हें इस संबंध में जानकारी मिली है कि उन्होंने कहा है कि प्रश्न संख्या 20 ठीक है और उत्तर के लिए दिया गया विकल्प भी सही है। ऐसे प्रश्नों में संख्या 20 पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ये प्रश्न संख्या 29 पर विचार किया जाएगा। प्रश्न में गलत होने पर सभी छात्राओं को इसका अंक दिया जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 का सभी प्रश्न गलती होने के कारण सभी छात्राओं को 1 अंक दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।